नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं चिराग का पैतरेबाजी काम नहीं आया। सारे मेहनत बिहारी फर्स्ट को लेकर जो कई वर्षों से वो अभियान चला रहे हैं, उस अभियान का भी असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। खबर ये आ रही है कि अमित शाह के बिहार दौरे की जो तैयारी चल रही है, छठी बार वो बिहार आ रहे हैं और अमित शाह सिर्फ उन्हीं सीटों पर ध्यान केंद्रित किए हुए जिन सीटों पर जदयू लगातार चुनाव जीतता रहा है या पार्लियामेंट में जदयू का मेंबर उन सीटों से है। उसी सिलसिले में आज बीजेपी की चुनाव अभियान समिति की बैठक कहें या चुनाव को लेकर जो बैठक का सिलसिला शुरू है, उसी सिलसिले में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, दिल्ली में भी और पटना में भी। मतलब बैठक इस तरीके की नहीं कि औपचारिक बैठक थी, अनौपचारिक बैठक ही थी, लेकिन बीजेपी ने केंद्र को अपनी दावेदारी के बारे में सीट वाइज लगभग उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि 31 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में 2017 में 17 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी और 17 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ी थी। उसमें 16 सीट जदयू जीती थी, 17 सीट भाजपा जीता था और 6 सीट आपको पारस और रामविलास जब सब लोग साथ थे तो वो 6 सीटें जीते थे। खबर ये आ रही है कि 31 सीट में 17 वो सीटें जिन सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, वो सीट तो लड़ना ही लड़ना है। इसके अलावा जो 16 सीटें हैं जदयू का, जहाँ से जदयू चुनाव जीती है पिछली बार, उसमें से मैक्सिमम सीटों पर 14 सीट, मतलब 16 में 14 सीट लड़ने का फैसला बीजेपी ने किया है, क्योंकि उसमें अधिकांश ऐसे सीट हैं जिन सीटों पर 2014 के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन गठबंधन की वजह से उनको छोड़ना पड़ा था। कटिहार सीट भी उसमें एक सीट है। खबर ये आ रही कि कटिहार, वैशाली जैसी सीटें, हालांकि वो लोजपा की सीटें थी, तो हमें लगता है कि लोजपा को जहानाबाद सीट देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अरुण कुमार को लेकर बीजेपी भी मानती है कि भूमिहार में एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान है और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और चिराग के साथ है तो एक मजबूत आधार भी बनेगा। जहानाबाद में मजबूती के साथ लड़ा भी जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का वहाँ कोई नहीं है, तो कोई उस तरीके का आधार नहीं रहा है अब बीजेपी का जहानाबाद में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और चिराग के मामले में ये लगभग तय हो चुका है कि जिन 6 सीटों पर रामविलास पासवान के पार्टी ने चुनाव जीता था, उसमें से 5 सीटों पर पारस के सांसद पारस के साथ है, एक खुद चिराग अकेले हैं। तो बीजेपी का यही मानना है कि 50-50 ले लीजिए दोनों आदमी, हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। 3 सीटों पर आप लड़िए, 3 सीटों पर चिराग लड़ेगा। और चिराग को ये संदेशा दे दिया गया है कि आपको 3 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। खबर यह है कि संदेशा के बाद चिराग काफ़ी सख्ते में है, क्योंकि चिराग बार बार ये कोशिश कर रहे थे एनडीए में शामिल होने से पहले कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कुछ ठोस आश्वासन मिल जाए। कहा भी गया, आश्वासन की बात की भी गई कि 6 सीट लोकसभा, 1 राज्यसभा और 50 विधानसभा सीटों पर सहमति बन गई है, और इसीलिए वो एनडीए में गए। उस दौर में एनडीए के जब बैठक हो रही थी दिल्ली में, तो बड़ा जोर से ये चर्चा हुआ, लेकिन हमारा सोर्स उस वक्त भी कह रहा था कि सीट को लेकर कोई सहमति या कोई उम्मीद या कोई एश्योरेंस बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नहीं दी गई थी। लेकिन वो मान रहे थे कि हमारे साथ पासवान का वोट है तो हमें वो सीटें मिलेंगी, और वाकई में पासवान का वोट चिराग के साथ है, पारस के साथ उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन बीजेपी पारस को भी छोड़ना नहीं चाहती है। उसकी एक बड़ी वजह है, वजह ये है
कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है और जिस अंदाज से चिराग पासवान पैन बिहार राजनीति की सोच रहे हैं और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, ये नारे लग रहे हैं उनके हर बिहार फर्स्ट वाले कार्यक्रम में। तो बीजेपी ये अब दूसरी बार ये गलती करने के मूड में नहीं है कि कोई फिर हम एक नीतीश कुमार पैदा कर दे, जातिवादी राजनीति के जो सहारे हम सियासत को साध लें और उनको परेशानी हो जाए। ये कभी बीजेपी नहीं चाहेगी कि अब हम दूसरा कोई मुख्यमंत्री का दावेदार पेश करें। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ये चिराग के लिए बड़ा झटका है। और चिराग जिस तरीके से नीतीश कुमार से रिश्ते बना रखे हैं, जिस तरीके का संवाद नीतीश को लेकर करते हैं, ऐसे में अब तो इस गठबंधन में उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। अब ये तो अगर ये खबर है तो उन 3 सीटों पर उन्हें संतोष करना होगा, नहीं तो फिर अलग राह लेनी पड़ेगी। नहीं के बराबर है, क्योंकि चिराग में वो न ताकत है, न वो समझदारी है और ना ही वो रामविलास पासवान वाली मजबूती है कि आप पूरे बिहार से चुनाव लड़ लीजिए अकेले। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो अकेले इसलिए लड़ने में कामयाब हुए थे कि पूरी बीजेपी की टीम उनके साथ खड़ी थी। अमित शाह का बर्दाश्त प्राप्त था, लोकसभा में तो ऐसा होगा नहीं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन जिस अंदाज में चिराग पासवान को संकेत दिया गया है, ये साफ मानिए कि उनके अन्य जो सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी को 1 सीट देने की बात आई है और उसमें भी गया देने को तैयार नहीं है बीजेपी कि गया मेरा परंपरागत सीट रहा है। तो फिर वो कौन सा सीट होगा जो जीतन राम मांझी को दिया जाएगा। और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों में ये शर्त है कि सिंबल मेरा होना चाहिए। आप उम्मीदवार जो भी खड़े कीजिए, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से बीजेपी ने निर्णय लिया है बिहार के मामले में, उनके सहयोगी दल को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। ये साफ आज के बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था। देखिए राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन बीजेपी ने जिस अंदाज से बिहार की राजनीति को साधना शुरू किया है, याद करिए मुजफ्फरपुर का वो नड्डा का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल नुकसान पहुंचाता है, क्षेत्रीय राजनीति जो है इस देश के डेवलपमेंट में बाधक है। तो फिर ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों को कैसे वो महत्व देंगे।